पाकिस्तान में बहुत चर्चा है कि मोदी जब ऐसे हैं तो योगी कैसे होंगे मियां, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान का जो हाल हुआ उसके बाद वहां चर्चा है कि ये भारत वो पहले वाला भारत तो नहीं, और उसमें भी वहां की ठाकुर फोर्स वो बहुत निर्दयी, वो कराची तक घुस जाती है। क्या है ये ठाकुर फोर्स जिससे पाकिस्तान खौफ खाता है? आज की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि नरेंद्र मोदी का दायां हाथ भी बताया जाता है, बड़े करीबी पाए जाते हैं नरेंद्र मोदी के। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक पैगाम आया है, एक मैसेज है जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से आया है। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। यही तो कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि पाकिस्तान की हार शुरू हो चुकी है। तो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्री है। योगी जी ने भाई अपने उत्तर प्रदेश को कहां से कहां ले गए। 2017 का उत्तर प्रदेश देखो तो अभी देखो। योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश इंडिया के, उन्होंने धो धो के पाकिस्तान को जूते मारे हैं। पाकिस्तान में इन दिनों ठाकुर फोर्स की दहशत है। ठाकुर फोर्स यानी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो पाकिस्तान को लेकर इन दिनों फ्रंट फुट पर हैं। 22 लाख से ज्यादा आदमी इनके इस वक्त कंट्रोल में है और वो बात करते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के। आज उन्होंने जी कश्मीरी अवाम को अपनी फैमिली बोल दिया और बोला कि ये फैमिली एक ना एक दिन हमसे आ मिलेगी और हम जो है कश्मीर को मिला लेंगे। दोस्तों, जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है तो मुल्क इंडिया के अंदर जिंगोइज्म इस वक्त जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब एक्सट्रीम किस्म की जो है पैट्रियोटिज्म वाली जो पॉलिसीज है वो उनके सामने आ रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ऐलान कर दिया है कि इस बार पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत की रक्षा के लिए इंडियन नेवी ओपनिंग करेगी और पानी के लिए तरसते पाकिस्तान को डुबो डुबो कर मारेगी। अगर इस तरह का हिंदुत्व और आरएसएस माइंडसेट अगर आकर के बैठ के इस तरह बावर कराता है पूरी दुनिया को कि वो जो है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्री है। भारत की जानिब से जो ऑप्टिक्स आ रहे हैं, चाहे राजनाथ सिंह के बयानात हों, चाहे अमित शाह के बयानात हों, चाहे नरेंद्र मोदी के बयानात हों, या फिर चाहे जो भारत का मीडिया है वो एक जो वॉर हिस्टेरिया है वो बना रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी राजनाथ के बयान की मजम्मत की और कहा कि भारत का ये बयान एतराफ जुर्म के मुतरादिफ है कि वो मजीद सिविलियंस को दहशतगर्द करार देकर कत्ल करने के लिए तैयार है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे, इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। हाल ही में भारत से झड़प में बुरी तरह पिटा पाकिस्तान हार का जश्न मनाकर अवाम के बीच में अपनी इमेज बिल्डिंग की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसे यकीन है कि ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला। इंडिया वाले पाकिस्तान के कश्मीर को पीओके बोलते हैं। हाँ। और इन लोगों का ख्वाब है शुरू से कि इसको लेने का, बट टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अभी तक की तो वही है, जो हमने हिस्सा ले लिया वो हमारे पास है, जो हिस्सा वो ले चुके हैं वो उनके पास ठीक हो गया। यूएन की नेशनल असेंबली की जहाँ तक बात आई तो ऑफ कोर्स इंडिया कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा, और आर्टिकल 375 रिवोक करने का मेन पर्पज़ ही ये था कि वो इंडिया के अंदर इंडिया के रूल्स जो हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, ये मरियम नवाज जो है वज़ीर आला बनी है, इनको भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए।
इनको भी दो टोक करना चाहिए कि कश्मीर तो हमारा है, तुम जैसी बकवास करने वाले कौन हो। अच्छा, मतलब आप कह रहे अवाम तो खुश हो रही है कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलते, अच्छी बात है, ये मेच्योरिटी है कि नहीं बोल रहे? ये अच्छी बात नहीं है, ये कमजोरी है। अच्छा, ये कमजोरी होती है जिसको कहते हैं कि हम कमजोर हो गए कि एज अ न्यूक्लियर पावर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतने मसाइल के बावजूद वो आज भी जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ बजाय अफाम तफहीम के मामलात के, ट्रेड के मामलात के बरूएकार लाने के बजाय वो आज भी जंग की बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। इंडिया जंग की बात कर रहा है तो दुनिया के लिए खतरे की बात है ना? एग्जैक्टली, दुनिया के लिए ख़तरे की बात है। और दुनिया को ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजिबल हो गई है कि अरसे दराज से उन्होंने जुल्म ही ढाए और अभी भी जुल्म ढा रहे। सच बताएं ज़रा, बिल्कुल न्यूट्रल होके मैं आपका जवाब सुनना चाहूँगी, आपको वाकई लगता है कि इंडिया कश्मीर चाहता है? वो लोग चाहते हैं, उनका मसला ये है कि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ तो मेरे इंडियंस दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग पेट्रियोट हैं, हाँ। उनमें पेट्रियटिज़म है पड़ा और उनको एक जेलसी है कश्मीर लेने की। और टेक्निकली अगर देखा जाए कश्मीर हब है पड़ा इंडस वाटर ट्रीटी का, उसकी वजह हमारे दरिया जितने भी पाकिस्तान में आ रहे हैं वो कश्मीर से गुजर कर आ रहे हैं। अच्छा सर, दिल्ली के मुसलमान क्यों नहीं आए हमारे साथ? देखो बात यह है कि अब आपको मुश्किल मैंने डाल दिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया। नहीं आए? हाँ, वो अच्छा किया। अच्छा, उसकी क्यों? वजह क्या है? हाँ। कि देखे वो जहाँ पे रह रहे हैं, हाँ। उस हुकूमत की या उस गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियाँ वो जो पूरी कर रहे हैं, उनको टैक्स भी दे रहे हैं, उसको सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको जाहिर है उनकी ही फेवर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रहना है, उनके बच्चे वहाँ पे। मतलब इंडियन मुस्लिम को इंडिया की फेवर करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि पाकिस्तान नाम के कैंसर का इलाज सर्जरी से ही मुमकिन है। 8 और 9 मई को हुए लेटेस्ट इलाज में ये सर्जरी शुरू भी हो चुकी है। पाकिस्तान को यही ठाकुर फोर्स डरा रही है। आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, ये तो मुल्क, मैं कहता हूँ आगे आने वाले दिनों में ये तो बर्बाद हो जाएगा। इसको 1800 किलोमीटर के एक्सेस पे वो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, अपनी फौजें लाकर लगा रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बॉर्डर के साथ लाके लगा। जिस लेवल पर कन्वेंशनल वॉर हो रही है, गो के दोनों साइड्स ने एक पॉइंट आए कि इन्होंने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की बात करनी शुरू कर दी। और बार बार वो करते हैं कि जब वो एक दूसरे के क्रिटिकल इंटरेस्ट को थ्रेट करने की बात आती है तो वो जरूर अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, अपने नैरेटिव में इसका जिक्र जरूर करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसको हम एज अ डेटरेंस इस्तेमाल करेंगे। योगी जी लोगों को तब मतलब लगता है ना ये गुंडों का दुश्मन है। ये तभी तो बलडोजर बाबा है कि ये चीज नाजायज छोड़ता ही नहीं है, जो भी नाजायज चीज हो ना बलडोजर से उसे हटाओ। यही तो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, जो कब्जे वाली कब्जे वाले माफियाओं ने मंदा लगता है। वही बोलते कि भाई हमें बहुत बुरा लगता है, गलत करते। लेकिन योगी कहते तुम लोगों ने जो करना करो, अगर तुम्हारी गलत जगह है तो बुलडोजर उसमें रुकेगा नहीं, उसमें चलेगा। बहुत तरक्की हुई है यार इसकी दौर में। यूपी ऐसा हुआ है कि बंदा बोलता है कि कुछ कंट्री ऐसा है ना, यूरोप का कंट्री बना दी यूपी को। पाकिस्तान के टेरर अटैक के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है। पानी के लिए पूरा पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। जहां पाकिस्तान के पतन की रफ्तार मैक्स स्पीड में बढ़ रही है, वहीं योगी का यूपी कमाई के झंडे गाड़ रहा है। आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी नहीं है। पाकिस्तान पे खामखा हमले क्यों कर दिए? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो जो है बलूचिस्तान को अलग कर दो। अगर टर्की से बदला लेना है तो कुर्दों को सपोर्ट करना शुरू कर दो, टर्की मतलब के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आज़रबाईजान वो कहता है वो तुम्हारे मुकाबले का है नहीं, उसको तो हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे। कि वो हमेशा जंग की तरफ जो है उसका बहुत बड़ा रुझान होता है, और वो इसी तरह से जो हॉटस्पॉट एरियाज़ होते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का एरिया, हालांकि बलूचिस्तान का जो अपना ग्रीवेंस है वो एक जेन्युइन ग्रीवेंस है। अब वो ग्रीवेंस को कोई भी आपका जो एनिमी पावर है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, और वो हर मुल्क के अंदर ये फिनोमेना होता है। इंडिया देखे किसी से लोन नहीं लेता, ना IMF से। उसकी अपनी इकोनॉमी है, जो मुल्क तरक्की करता है सर उसको प्रेस करना चाहिए। तरक्की उन्होंने तरक्की तो की है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास शरीफ नहीं है, वहाँ पे जरदारी नहीं है, इसलिए तरक्की की है। इंडिया ने तरक्की की है, और उनका ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चल रहा है ना। बहुत उनका पैसा भी उनका बड़ा मजबूत है, मानते हैं ना। उनके जर्नैल बाहर मुल्कों में जजीरे भी नहीं बनाते, जजीरे भी नहीं बनाते, और बड़े नेशनलिज्म भी उनके अंदर है। एग्री है, ठीक है, जो चीजें हैं वो माननी चाहिए।